हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को पता है मैं सो के उठी थी। और ये देखो जी, मैं घर का काम के नाम पे मैंने क्या किया है। सो के उठ के सबसे पहले मैंने ये बिस्तरा झाड़ा, ये देख सकते हो आप लोग, बेड झाड़ा है। और ये बुक निकाली है, मैं आज सोच रही हूँ ये बुक पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे ये वाली, ठीक है। और ये डायरी निकाली है, इसमें आज लिखूंगी अपना फूड जर्नल, एक्सरसाइज जर्नल। और ये हिस्सा है थोड़ा सा, ये ठीक किया, किताबें उताबें थोड़ा सा सेट किया। बाकी आप पीछे का रूम भी मेरा देख सकते हो, ये देख लीजिए। बेड वेड झाड़ रखा है, ये कपड़े बस ऐसे ही तय करके थोड़े बहुत रखे हुए हैं। आप कहोगे ना निधि यहाँ बेड पे क्यों रखते हो, क्या करूँ फिर, आप ही बता दो। जगह नहीं है घर में, सारी जगह कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं, इतने सारे मेरे बेड भरे पड़े हैं कपड़ों से, अलमारियां भरी पड़ी हैं। उसके बाद अलमारी में भी ठूस ठूस के कपड़े भर रखे हैं। और आप कहोगे कोई ट्रंक ले आओ, पेटी ले आओ, तो रखूँ कहाँ। 2 कमरों का तो, 1 कमरे का तो घर है, जगह नहीं है, इसीलिए मैं खरीद नहीं रही। आप देखोगे ना, मैं कपड़े वपड़े इतने खरीदती नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ जैसे मेरे पुराने कपड़े में पहन पहन के जैसे खराब हो जाए, उनको फेंकती रहूंगी। जब मेरे अलमारी में जगह होगी ना नए कपड़े लेने की, मैं तभी लूंगी, अब मैं नहीं खरीदूंगी। क्योंकि ऐसे ना अब, और मुझे लग रहा है अभी 2 साल तो मैं खरीद ही नहीं सकती कपड़े तो इस वजह से भी मैं नहीं खरीद रही कपड़े। अब ये देखो, ये टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, आप देखोगे ना, ये फेड हो गया, रंग फेड हो गया। और ये मैंने अभी 6 महीने पहले नई टी शर्ट खरीदी थी, इसका रंग देखो फेड इसलिए हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये कपड़े भिगोने रख दिए, और मतलब सर्फ में, और मुझे हो गया टाइफाइड, मैं बीमार सी हो गई थी बीच में। तो बीमार हुई, मेरे से उठा नहीं गया, 4-5 दिन कपड़े पानी में पड़े रहे, क्योंकि मेरे से हिम्मत ही नहीं, मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी, और मेरे यहाँ ड्रिप्स लगी हुई थी उस टाइम। तो यही होता है, कई बार ऐसा काम ऐसा बीच में उलझ गया। तो अब वो कपड़ों को मैं निकाल नहीं पाई टाइम से, तो ये देखो सारा रंग पानी में भीगे हुए होने की वजह से सारा फेड हो गया, वरना ये कलर इसका अच्छा था, काफी सुंदर टी शर्ट थी ये। बट अभी भी देखो, मैंने फेंकी तो नहीं ना, आप कहोगे कि निधि फेड हो गया है फेंक दो, क्यों फेंक दे भाई। ये 400 रुपए की टी शर्ट मैंने खरीदी, कम से कम साल तो पहनूं। कम से कम मेरे को ऐसा रहता है, अगर मैं कोई चीज खरीद रही हूँ, उस पर पैसा लगाया, तो वो यूज करूं मैं। उसका पैसा पूरा तो तब होगा ना जब आप उसको टी शर्ट को पहनोगे। अब मैं इसको बाहर नहीं पहनती, अब मैं कई बार मान लो मुझे बाजार जाना होगा, तो मैं टी शर्ट नहीं पहन के जाऊंगी, कभी कभी पहन भी जाती हूँ लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं बाहर ना पहनूं ये टी शर्ट। हाँ, अपनी गली में पहन लेती हूँ, सोसाइटी में भी पहन लेती हूँ, घर में पहन लेती हूँ, घर के काम वाम करने में ठीक है ये टी शर्ट। क्योंकि देखो, घर में आप रसोई में काम करते हो, हल्दी, कपड़े वैसे भी गंदे होते हैं घर के काम करते हुए, तो मैं ये टी शर्ट पहन लेती हूँ, या रात को सोते हुए पहन लो। तो वही चीज है, ये देखो जैसे मेरा पजामा है, ये मेरा 2 साल पुराना पजामा है, लेकिन ये देखो ये बिल्कुल मेरे अभी भी ठीक है। तो इस तरीके से देखो, एकदम से देखो चीजें फेंकी नहीं जाती हैं। और कल मैं आपको बताऊं, कल मैंने रायता बनाया, बढ़िया बना एकदम बूंदी का रायता। मेरे सामने क्या हुआ, कल एक वीडियो आ गई शॉर्ट, और उसमें ना कुछ बनाया हुआ था खाने में, साथ में बूंदी का रायता बना रखा था हरा धनिया डाल के, मतलब वो इतना, मतलब देख के ऐसा लग रहा था, देखते ही मेरा मन कर गया रायता खाने का। और मैं लेकर आई 70 रुपए का जो अमूल का दही का पैकेट। घर में 3 पैकेट बूंदी के रखे हुए थे, गर्म पानी में उबाली बूंदी, उसको मैंने अच्छा सा बना के उसमें मैंने वो ग्राइंड किया, मेरा जो वो ग्राइंडर है उससे। और इतना बढ़िया, हरा धनिया तो मेरे पास था नहीं, इतनी बढ़िया बूंदी का रायता मैंने एक अच्छा, मतलब एक इतना बड़ा बर्तन वो खाया शाम को। और विहान को उसके साथ मैंने राइस खिलाए, और उसने भी अच्छे से खाया, उसको भी पसंद आया। बस उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगी, फिर मैंने 1-2 बिस्किट खाए, वो शुगर फ्री वाले रात को, बस बस फिर मैं रात को सो गई, मेरा पेट उसी से स्टफ हो गया। और मैं मैगी खाने वाली थी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को भूख लग रही थी उस टाइम शाम को, और मेरा मन हो रहा था मैं मैगी बना के खाऊं, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने कहा नहीं निधि, कम से कम अभी 15 दिन बाद मैगी खाऊंगी। मैंने अपने ऊपर ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस अब लगा दी है, पहले मैं बहुत फास्ट फूड खाती थी, पर अब मैंने खुद के ऊपर ये लगाया है कि नहीं, 15 दिन बाद, मतलब ये नहीं है कि खत्म करा है, लेकिन ये है कि देखो मैगी खानी है तो 15 दिन का गैप देना है, या कम से कम 7-8 दिन बाद खानी है, हफ्ते में 1 बार खानी है बना के, इससे ज्यादा नहीं, रोज रोज नहीं खानी। क्योंकि मेरे को पता है, जब तक चल रहा था, शरीर चल रहा था, मेरे को अब हेल्थ इश्यूज होने लग गए मेरा पेट में, आप लोगों को नहीं पता, इतना भयंकर दर्द है पिछले 20 दिन से। और मैं ना तो बैठ पा रही, उठ पा रही, इतना तेज, देखो यहाँ नीचे की साइड, ये जगह ना से पेट है, इसका यहाँ की साइड पूरा दर्द हो रहा है मुझे।
तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई क्यों पेट में दर्द हो रहा है मुझे। मेरे को पहले नहीं होता था ऐसे पेट का दर्द, जैसे एकदम से अभी इतने लगातार दिनों से हो रहा है। तो किसी ने लिखा हुआ था वहाँ पे कि गाल ब्लैडर की पथरी हो सकती है ये, तो मुझे लगा हो सकता है पथरी हो क्योंकि मैं पानी कम पी रही हूँ, कोई भी रीज़न हो। बट मुझे खुद को एक रीज़न लगता है कि मेरा पेट में इतनी चर्बी लग गई है ना, मोटा हो गया है मेरा, मतलब इतना मोटापा आ गया है, तो इस वजह से ही मेरे को ये दिक्कत आ रही है पेट दर्द की। आपको मैंने वीडियो भी बनाई थी, जब ये देखा था मेरे यहाँ पूरे पे रैश थे, यहाँ नहीं थे, पूरी पीठ पे रैश हो गए थे, पित्ती निकल गई थी मुझे। अब पित्ती भी देखो पेट की प्रॉब्लम की वजह से ही निकलती है ना, पेट सही ना हो आपका। मतलब मुझे और कोई सिम्टम नहीं है ना, मुझे लूज मोशंस है ना, मुझे वोमिट्स लग रही है, खाने की भूख भी सही लग रही है, बट कुछ भी खाती हूँ जैसे ही मेरे पेट में वो खाना पहुंचता है ना, मुझे पेट में दर्द होता है। सिर्फ खाना मतलब खाते ही, चलते फिरते उठते बैठते मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं निधि, अब इट्स हाई टाइम मैं खुद पे ध्यान दूँ, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी है। और कि वरना मेरा ऐसा था कि आप लोग भी जानते हो कि निधि काम नहीं छोड़ने वालों में से थी, काम मैंने अभी भी नहीं छोड़ा, लेकिन अभी मैंने प्रायोरिटीज़ ये है कि मेरे को पहले अपना वजन कम करना है। देखो मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहने लग गई है, मैं आवाज़ मेरी देखो, मेरी आवाज़ चेंज हो चुकी है, मेरा वैसे गले का भी वो कफ वगैरह की वजह से मेरा आवाज़ ख़राब हो रखी है। आवाज़ की इतनी नहीं भी, लेकिन पता है क्या, मैं अपनी आवाज़ मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे मेरी आवाज़ ना अलग लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नाक से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा अंदर सिस्टम ये गला वाला भी ठीक नहीं है इस टाइम। ऊपर से बाहर मतलब मैं अब थोड़ा बहुत वॉक करने लगी हूँ, मैं डेली ज़्यादा नहीं कहती, अभी कल 2-3 दिन से तो मैं 1-1 1.5 घंटा मैं पैदल चली हूँ गली में। मीठा बिल्कुल बंद कर दिया खाना, बस एक वो प्रोटीन शेक ले रही हूँ मैंने जो मंगवा रखा है अपना, वो भी शुगर फ्री वाला मीठा है उसमें, वो दूसरा वाला नहीं है, बस वो खा रही हूँ। फ्रूट खा रही हूँ, दही खा रही हूँ। दही का ऐसा है देखो, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि शायद मुझे दूध दही से एलर्जी है, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है दूध दही से एलर्जी और नहीं भी हो। क्योंकि देखो मुझे ना जैसे बीच में मैंने उस दिन दही खाया, और दही खाते ही पूरे शरीर में इतनी इतनी पित्ती निकल गई थी मुझे, हाइव्स बोलते हैं जिसे, यूटिकेरिया। और ये यूटिकेरिया वाली प्रॉब्लम मुझे पहले कभी भी ज़िंदगी में नहीं थी, ये मुझे दिक्कत हुई है पिछले साल मई से, मई महीने में हुई है मेरे, अप्रैल मई में, जब मैं मेरे ससुराल वाले घर गई थी वहाँ। तो जब मैं उनके वहाँ से आई ना, तो मेरी सास ने मुझे आम का अचार दे दिया था साथ में कि खा लियो। तो वो आम का अचार ऐसे का ऐसा रखा है, मैंने थोड़ा बहुत खाया है, वो मैंने खाया ना, तो मैंने कई दिन लगातार खाया, डेली मैं रोटी के साथ एक अचार की फाड़ी ले लेती थी। तो वो अचार खट्टा था ज़्यादा, ये लगा लो खट्टाई आम का अचार था, उससे हुआ क्या हुआ, खटाई से हुआ कि मेरे को ना उसके बाद ही निकल गई पूरी बॉडी पे, ऐसे यूटिकेरिया निकल गया। तो फिर मैंने, मेरा यहाँ डॉक्टर है संजीवनी क्लिनिक, वहाँ पे मैंने दिखाया, उन्होंने 2 दिन की मुझे दवाई दी, सुबह दोपहर शाम खाने की, 2 दिन मैंने खाई, उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद वो नहीं हो रहा था, काफ़ी लंबा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर अब फिर से निकलने लग गए। तो एक तो मैंने देखा है गर्मियों में ज़्यादा निकलते हैं, जैसे अब सीज़न चेंज हो रहा है ना, जैसे सर्दियों में नहीं निकला, गर्मियों में हो रहा है। तो अभी मेरा देखो, मैंने दवाई ली थी, मैंने वो वाली जो आप लोगों ने बोली थी ना, शायद एल्विन बोली थी, कौन सी बोली थी पता नहीं कौन सी। तो दवाई खाने से देखो अब ठीक हो गया मेरा, अभी देखो अभी हाथ ठीक है एकदम, ये देखो दूसरा हाथ भी ठीक है, अभी पूरी बॉडी में नहीं है। लेकिन मैं क्या फील कर रही हूँ कि मैं कुछ भी खाती हूँ ना, तो मेरे को मेरी स्किन पे जलन जैसा फील होता है, कुछ भी जैसे कुछ मान लो मैं ऐसा खा रही हूँ जो मुझे सूट नहीं कर रहा, तो मुझे इचिंग वाली फीलिंग, जलन वाली फीलिंग मुझे बॉडी पे फील होती है, हल्का हल्का सा थोड़ा बहुत निकलने लग जाता है। तो मेरे को किसी ने बोला कि इसका इलाज करवाओ ऐसे, तो देखो मैं अभी क्या है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि सारी बीमारियों की जड़ मोस्टली मोटापा है। मैं अपना वजन कम कर लूँगी ना इस टाइम, अपना 25-30 किलो वजन कम, तो मेरे को लगता है पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसी वजह से मैं अभी ब्लॉग नहीं बना रही, क्योंकि देखो यार, काम करो लेकिन अपनी हेल्थ के साथ समझौता करके काम कर रहे हो, वो सही नहीं है ना। देखो आप क्या कमा लोगे यूट्यूब से, जो कमाऊंगी कल को शरीर पे ही लग जाएगा मेरे। अब मैं इतनी, मेरी हेल्थ इशू होने लग गए हैं, अब देखो ना मैं क्या कमा लूंगी। अभी मान लो मैं 7-8 हज़ार रुपये महीने का कमा रही हूँ, मैं व्लॉगिंग करूंगी, अच्छा कंटेंट लाऊंगी, काम करूंगी, हो सकता है महीने का 15 हज़ार कमा लूँ, या 15 का छोड़ो 18 हज़ार कमा लूँ जोर मार के, है ना, अच्छा ले आऊँ कंटेंट, काम करूँ। बट वो 18 हज़ार में से 10 हज़ार अगर मेरे हेल्थ के ऊपर, मेरी दवाइयों पे, इलाज पे ही लग गए, तो क्या फ़ायदा है फिर कमाई का। ऐसे पैसे का मैं क्या करूँ जो आपकी हेल्थ ख़राब करके आपको मिल रहा हो। तो इसी वजह से फिर मैंने नहीं कहा, नहीं निधि देख, अपना शरीर देख ले, देख तू अंदर से तेरी क्या कंडीशन है, तू अपने बच्चे को देख। तो अब पेट में इतना दर्द, इतनी जलन हो रही है ना मुझे,
तो इसी वजह से मैंने अभी खाने में भी आपको बताऊं, मैं सिंपल खाना खा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। अभी मेरा गला खराब है, अदरवाइज मैं छाछ के पैकेट लाऊंगी, लस्सी पीऊंगी पूरा दिन, जैसे पालक का रायता पीऊंगी, कहते हैं ना उससे जैसे पेट में जो भी है। बाकी पता नहीं, मेरे को डर भी, घबराहट भी लगती है, मैं डरती भी हूँ कि यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पेट में, क्यों इतना दर्द हो रहा है। कई रीजंस की वजह से होता है। कहीं मैंने, बेटा बाहर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आना, बाद में दिखा दूंगी, ठीक है 10 मिनट रुक जा, इतने बाहर खेल लो। अरे जब से ये सिल्वर प्ले बटन, कल मैंने विहान को दिखा दिया, मैंने सोचा इसको ना, पता ही नहीं था मम्मी के पास सिल्वर प्ले बटन है, और मैंने रख रखा था अलमारी में। तो इसने ये वीडियो में बोलता, रोज देखता, अरे ये देख सिल्वर प्ले बटन, पता नहीं किस किस का वीडियो देखता रहता। तो मैंने सोचा यार मेरे पास भी है, मैंने दिखाया ही नहीं इसको। फिर मैंने कल दिखाया, तब से सारे अपनी गली के दोस्तों को ला रहा है सुबह से, आज तेरे को सरप्राइज दूंगा। और अभी गुंजन को लेके आया थोड़ी देर पहले, उसकी आंख ऐसे फोल्ड कर रखी विहान ने, आंख ऐसे करके कह रहा आंख बंद रख, आंख बंद रख, तेरे को सरप्राइज दिखाऊंगा। फिर मैं लेके आई, मैंने कहा, मम्मी बोलता मम्मी लेके आओ वो जो रात को दिखाया था। फिर लेके आई मैं, उसके बाद मैंने सिल्वर प्ले बटन दिखाया, और इतनी प्राउडली मेरे बच्चे ने ऐसे बोला, ये देख ये मेरा सिल्वर प्ले बटन है, ये ना मेरे को मिला है, ऐसे करके मतलब बड़ा खुश होके सबको दिखा रहा है। सारे कॉलोनी और सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं विहान को, ओए भाई तेरे पास सिल्वर प्ले बटन है। मैंने भी बोला विहान के लिए, मैंने बोल दिया हाँ देखो इसने वीडियोस बनाई है, इसने काम किया है यूट्यूब पे, मेरे बच्चे ने, देखो इसको मिला है सिल्वर प्ले बटन। तो ये, और फिर पता है अपने दोस्त की साइड देख के क्या बोला विहान, बोलता हाँ सिल्वर प्ले बटन तो मुझे मिल गया, अभी कुछ दिनों में मेरा गोल्डन प्ले बटन भी आने वाला। मैं ऐसे देख रही, मैंने कहा देखो भैया छोटा सा है ये, मतलब कितना, मतलब अपने दोस्तों को कह रहा अभी मेरा आने वाला है कुछ दिनों में ही, तो सिल्वर प्ले बटन है, अभी देखना कुछ दिनों में मेरा गोल्डन वाला भी आएगा, वो दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसे बोल रहा। कई अपने सारे दोस्तों को नंबर लगा लगा के लेके आ रहा है यहाँ, कभी किसी को कभी किसी को, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है। और मेरे पीछे पड़ रहा है, बोल रहा है मम्मी यहाँ दीवार पे लगा दो। मैं कहा दीवार दूर पे नहीं लगाऊंगी, आओ की कीले ऐसी हैं टूट के निकल जाएंगी, नीचे गिरते ही टूटेगा। मैंने अंदर इसलिए रखा हुआ है, यहाँ बच्चे आते हैं तोड़ देंगे, पता है यहाँ कोई चीज, जैसे कोई भी चीज होती है ना सब मतलब गिरा देंगे तोड़ देंगे, इतने बच्चे आते हैं। मैंने पीछे ही अंदर ही रख रखा है अलमारी में। बट मैंने कहा चल ठीक है, मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू अपने दोस्तों को दिखा, लेकिन बाहर नहीं दूंगी, बाहर बच्चे तोड़ तोड़ के फेंक देंगे, अंदर ही घर में दिखा दियो बस मेरे सामने। बोलता ठीक है मम्मी। तो काफी खुश हो रहा है, तब से बहुत हैप्पी है। तो ये बात है। तो अभी मैं इसी वजह से देखो मेरी हेल्थ डाउन हो गई काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से कमेंट सेक्शन भी मेरा इसीलिए बंद है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती। मैं स्ट्रेस अभी लेना नहीं चाहती सोशल मीडिया का किसी भी तरीके का, क्योंकि देखो आपका शरीर अंदर से सही ना हो, मुझे पता नहीं इतना तेज भयंकर दर्द है ना, मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पेट का दर्द, उठते बैठते, यहाँ नीचे पेडू साइड इतना दर्द हो रहा है। इसी वजह से मैंने अब पैदल चल रही हूँ। पता है जब आपके पास आपकी हेल्थ खराब होने लग जाती है ना, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता है, आपको ये लगता है छोड़ो काम वाम, पहले पतले हो जो, अपना वेट देखो। तो अभी मेरा क्या है ना, कम से कम मेरे को ये हो रहा है कि अगले अप्रैल महीने में मैं 5 किलो वजन कम कर लूँ। मेरा फोकस इसी चीज़ के ऊपर है। मैं अपना हेल्दी ईटिंग भी कर रही हूँ, इसीलिए अपना देखो, मेरा बताऊँ क्या है, अभी इस टाइम मेरा स्टेमिना नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो स्टेमिना है। पहले एक टाइम था बहुत अच्छा स्टेमिना था, अच्छी एक्सरसाइज कर लेती थी, वो शरीर में वैसी वो बात फील नहीं हो रही। तो मैं हल्की हल्की एक्सरसाइज से शुरू किया है मैंने। देखो नॉर्मली पूरा दिन एक्टिव तो मैं रहती हूँ, देखो घर के काम करती हूँ, अभी देखो बर्तन धोऊंगी, कभी खाना बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, घर की साफ सफाई, घर के तो सारे काम मैं करती ही हूँ। इसके अलावा रोज का मैंने टारगेट रखा है कि 2-2.5 घंटे मुझे पैदल चलना है, इससे ज़्यादा अभी नहीं, थोड़ा तो धीरे धीरे। और खाने में मीठा नहीं खाना, हेल्दी ईटिंग करनी है, सही अच्छी चीज़ें खानी है। तो अभी पैदल चल रही हूँ जितना हो सकता है, बस पैदल ही चल रही हूँ फिलहाल। और थोड़ा बहुत सीढ़ियों पे वॉक करूँगी, जैसे मान लो रोज का आधा घंटा सीढ़ियों पे ऊपर नीचे घूम ली, आधा घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी 2 घंटे ऐसे मतलब ऐसे गली में घूम ली। बाकी मैं रस्सी भी लेके आई हूँ कि मैं रस्सी भी कूदूंगी, बट अभी मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे पेट में इतना तेज दर्द है, अभी मैं रस्सी नहीं कूद पा रही। मैंने कोशिश करी थी, क्योंकि मैं उछलूंगी तो और दर्द होगा पेट में, पहले ही इतना भयंकर दर्द हो रहा है। तो इसलिए रस्सी में अभी कूद नहीं रही हूँ, जंपिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रही हूँ। मेरा टारगेट है कि अप्रैल महीने में, अब जो महीना आएगा, मेरा 4 किलो तो कम कर ही दूँ जल्दी जल्दी। मतलब मेरे को ये है कि 8-10 किलो वजन मैं जल्दी जल्दी कम कर लूँ, मेरा पेट कम हो जाए, क्योंकि मेरे को ये भयंकर दर्द फील हो रहा है।
और जो बात है, आप कहोगे निधि डॉक्टर को दिखाओ, मैं नहीं जाना चाहती देखो डॉक्टर के, मेरे को हॉस्पिटल जाना ही पसंद नहीं है, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ, हॉस्पिटल में जाके मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि इतना कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में जाना सच में इतना वो लगता है कि परेशान हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट वो टेस्ट, मुझे डर लगता है भाई टेस्टों से, हॉस्पिटल जाने से, हॉस्पिटल में घूमने से, क्योंकि मैं बहुत धक्के खा चुकी हॉस्पिटल के। मैं अपने अभी क्या है ना, 1 महीना 1.5 महीना नेचुरली अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि देखो अगर मेरा इस टाइम पेट में दर्द है, तेज दर्द हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो भाई मैं अच्छा खा ही नहीं पी रही थी, तो मैं अब अच्छा खाना पीना मैंने शुरू किया है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मेरा वजन कम हो जाएगा, ये देखो ना पेट, ये देखो पेट देखो मेरा कितनी स्वेलिंग हो रही है मेरे पेट में, ये देखो, ये देखो, ये पेट है, ये देखो बैठी हूँ, ये देखो। तो ये जो पेट की जो चर्बी है, ये देखो ना, मैं एक बार ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखो कितनी चर्बी है, ये देखो, ये सारी पेट की चर्बी है, ये देखो मैं अंदर कर रही हूँ पूरा, ये देखो। तो ये पेट की जो चर्बी है ना, ये देखो, ये कम हो जाएगी जैसे धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि मेरी जो ये प्रॉब्लम हो रही है पेट की, वो ठीक हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं अभी, और मल्टीविटामिन देखो मैंने खाने स्टार्ट कर दिए हैं। मैं इस टाइम काफ़ी सारे मल्टीविटामिन खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को टायर्डनेस फील हो रही थी, इसलिए वूमेन रिवाइटल खा रही हूँ फिलहाल, वो मैं 6 महीने कम से कम खाऊंगी। इसके अलावा विटामिन D3 K2 और भी कोई विटामिन जो मुझे लगेगा, मुझे लग रहा है मेरी बॉडी में कमी हो सकती है थोड़ी बहुत, मैं वो भी लूँगी। हाँ, कैल्शियम की नहीं ले रही हूँ मैं विटामिन, क्योंकि कैल्शियम का सप्लीमेंट मैं दूध पीना मैंने शुरू करा है, रोज़ 1 गिलास दूध पी रही हूँ। और अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे का भी ध्यान रखना है, खाना पीना। देखो आप लोगों को पता है मैं जो कमा रही हूँ उस टाइम में सिर्फ खाने पीने पे लगा रही हूँ, फल फ्रूट भी ला रही हूँ। अभी चीज अभी भी खरबूजा निकाल के रखे हैं मैंने कि खरबूजा काटेंगे, थोड़ा सा खरबूजा खाऊंगी, ठंडी ऐसी चीजें खा रही हूँ जिसकी तासीर ठंडी हो, मिर्च मसाला नहीं खा रही। बीच में मेरे को लग रहा है कि मेरे को पता है क्यों हुआ है, मैं बताती हूँ। ये जो पेट का दर्द, मैंने मोमोज वाली जो ये बाहर वाली जो चटनी होती है ना, वो मंगवाई थी, और वो मैंने लगा लगा के खाई है कई दिन। तो मुझे लग रहा है तो मोमोज वाली चटनी से पेट में जैसे होता है ना, जलन सी हो गई या कुछ ऐसे दिक्कत हुई है मुझे, या मिर्च मसाले वाला बीच में मैंने खाना खाया है 10 दिन। तो अब मैं सिंपल ही खाना खा रही हूँ, जितना हो सके लस्सी पीऊँगी, ताकि पेट थोड़ा, पेट में मेरी जो जलन हो रही है, मुझे पेट में जलन है, दर्द है, तो वो हो जाएगा ठीक। मैं कोशिश है मेरी 1 महीने में नेचुरली ठीक करूँगी। बाकी ये बात है, इसी वजह से देखो यार, मेरे को ये नहीं है कि हाँ काम करना पसंद नहीं, यूट्यूब पे वीडियो डालना, लेकिन इसी वजह से बस क्या करूँ, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। व्लॉगिंग करना मैंने इसीलिए बंद किया, क्योंकि रोज का 10-15 घंटे लग रहा है मेरा व्लॉग्स में जा रहा है, शूट करना, एडिट करना, खुद के लिए समय नहीं मिल रहा है, मुझे चाहिए। और पता है क्या बात है, अब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उस टाइम एकदम से मेरी लाइफ में इतना, कहते हैं ना कि टाइम, इतनी मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज आया, तो मेरे को अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल ही। मैं ऐसे मतलब होता नहीं, लाइफ इतनी अनस्टेबल हो गई, ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से, मायके में भी झगड़े हो रहे हैं, माहौल ख़राब हो गया। देखो मतलब मैं फिर किराए पे आई, फिर मेरे ऊपर प्रेशर था, कमाना है, घर में जगह बनानी है, कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं, इतनी टेंशन्स इतने कम टाइम में ली मैंने। फिर बच्चे को ले लेके 3.5 साल आपको पता है हॉस्पिटलों में घूमी, तो मेरा मेरा वजन पता है कब बढ़ा है, जब मैं विहान बीमार हुआ, मेरा बच्चा जब बीमार हुआ ना, हॉस्पिटलों के इसके चक्कर लगे मेरे 3.5 साल, दवाई देनी, सुबह शाम दवाई चली, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं सच बताऊं, मैंने ऐसा डिप्रेशन जिंदगी में नहीं झेला था जो मैंने विहान के टाइम झेला। मैं ऐसे हो गई थी यार, क्या हो रहा है यार मेरी लाइफ में, मैं मतलब दवाइयों से दूर भागती हूँ, हॉस्पिटलों में मैं जाना नहीं चाहती जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, और मेरे चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे हॉस्पिटलों के, डॉक्टर के जाना, दवाई, सुबह शाम टेस्ट, ये सब। तो मैं टेंशन में आके ना, मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया, मैं डिप्रेशन, बहुत गंदे डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम। तो परेशान थी बहुत ज़्यादा, मेरा 3.5 साल इतने गंदे गए हैं ना मेरे, मैं बता रही हूँ, मेरे को पता है, मेरे बच्चे के साथ हॉस्पिटलों में घूम घूम के, तो दवाइयों से मैं मतलब परेशान, इरिटेट हो गई थी, कई बार मन करता था दवाइयाँ उठा के फेंक दूँ, क्या ज़िंदगी इनके पीछे लग गई है भाई। मैं अपने मासूम छोटे से बच्चे को दवाई देना ना, एज अ पेरेंट आसान नहीं होता, दिल में दर्द होता है अपने, पता है हमें बीमारी हो जाए हमें दुख नहीं होता, हम चलो जिए मरे, लेकिन हम अपने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देख सकते अपनी आंखों के सामने।
तो वो चीज़ इतनी दर्दनाक थी ना, मेरे को इतना तकलीफ होती थी। मेरा तब वजन बढ़ा है, मेरा 25 किलो वजन बढ़ा है जल्दी जल्दी। मेरा हर महीने 2-3 किलो वजन बढ़ रहा था। तो मेरा वेट गेन हुआ क्यों? क्योंकि मैं मेरे हाथ कांपते थे। मेरी कंडीशन ये थी, पिछले कुछ सालों से हाथ यूं 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 कांपते थे। और मैं ये घर नहीं लेती। अगर मेरे को पता होता ना कि मेरे बच्चे को ऐसे एकदम से हेल्थ इशू आ जाएगा, मेरे बच्चे के हॉस्पिटलों के चक्कर लगेंगे, मैं कभी भी दोबारा ये घर घूर लोन का चक्कर मैं नहीं पालती। मैं ये घर ले चुकी थी, कर्जा मेरे ऊपर था, ठीक है। 6 लाख का कर्जा मैं ले चुकी थी इस घर के ऊपर। तो मैं उसके बाद मेरे को पता चला मेरे बच्चे की ऐसे हेल्थ इश्यूज का, उस टाइम आज से 3-3.5 साल पहले। तब ये घर में ले चुकी थी। अब मैं पीछे सरेंडर नहीं कर सकती थी। 7 लाख रुपए इस घर का पे कर चुकी थी, 6 लाख रुपए मुझे और भरने थे। तो मैं ये भी नहीं था उस टाइम की देखो मेरा बच्चा भी बीमार है, मेरे कि मैं काम छोड़ के सिर्फ बच्चे पे ध्यान दे पाऊँ। कैसे छोड़ूँ काम? 6 लाख का कर्जा है, नहीं भरूंगी तो घर हाथ से चला जाएगा, 7 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इस चक्कर में मेरे को काम भी करना पड़ा। मतलब मेरी कंडीशन सोचो, जिस टाइम में काम बिल्कुल मतलब मेंटली टूट गई थी बिल्कुल, कि बच्चे को ले लेके हॉस्पिटलों में घूमना, और उस टाइम भी काम करना पड़ा। क्योंकि देखो यही होता है, देखो लोन आप ले लेते हो, अपने ऊपर कर्जा ले लेते हो किसी भी चीज का, कार लोन, होम लोन, आपको नहीं पता होता कि आने वाली कंडीशन क्या होगी। आने वाली कंडीशन मेरी फाइनेंशियली बिल्कुल खराब हो गई थी क्योंकि एक तरफ लोन पे करना है, दूसरी तरफ हॉस्पिटलों के खर्चे इतने बढ़ गए थे। तो बहुत बुरा टाइम देखा उसी में। मतलब होता नहीं, मेरा शरीर जवाब देता रहा। मतलब बहुत टेंशन झेली। तो अब जाके इस पॉइंट पे आके मैंने कहा नहीं निधि, 1 साल तूने बहुत कुछ सहा है, और आज से नहीं सहा है, 25 साल की उम्र से सह रही हूँ। जिस दिन मेरी शादी हुई थी ना, पहले दिन से मैं दुख देख रही हूँ अपनी जिंदगी में। पहले दिन से मेरे हस्बैंड का ना, पता है आप लोगों को, फर्स्ट डे पे ही मुझे पता चल गया था मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज है, फर्स्ट डे पे। तो सोचो मेरी लाइफ, मेरी शादीशुदा जिंदगी क्या निकली होगी। आप लोग सोच के देखो, जिसको ये पता चल जाए पत्नी को शादी के पहले दिन ही कि भाई पति को हेल्थ इशू है, शादी के हफ्ते 10 दिन बाद ही पता चल गया था मेरे को, क्योंकि साथ रहते हैं देखो तो पता चल जाता है। तो मेरे को पता चल गया था मेरे पति के रोज कभी हाथ में दर्द, पीठ में दर्द, पाँव में दर्द, सिर में दर्द, उल्टियाँ लग रही हैं, बीमारी कंडीशन थी उनकी। तो मेरे ऊपर देखो, मेरे ऊपर क्या बीती होगी आप उस टाइम की। मतलब मैं एक टेंशन फ्री जिंदगी नहीं जी मैंने शादी के बाद भी, शादी के तुरंत बाद, ठीक है। हॉस्पिटलों में ले लेके घूमना, हॉस्पिटलों में जाना, इलाज की टेंशन, दवाई की टेंशन, पैसे की टेंशन, हर टेंशन झेलती रही, ठीक है। और फिर ससुराल वालों की अलग टेंशन, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते थे। और मेरी सास तो आपने देखी नहीं कैसी थी। नॉर्मल आप लोगों की सास तो छोड़ दो, जैसी होंगी मेरी सास तो भाई इतनी, मतलब ऐसी है वो, अगर मान लो वो आपको पसंद नहीं करती तो भैया वो हाँ आप रह नहीं पाओगे, ऐसी कंडीशन थी। जैसे मान लो अगर वो किसी के साथ ठीक है ना, मतलब उसका स्वभाव किसी के साथ सही है, तो उसके साथ तो वो सही रहेगी। और जिसको वो पसंद नहीं करेगी ना भाई, उसको तो भाई वो तो कहते हैं ना कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा उस घर में, वो कंडीशन थी। जैसे अगर मान लो, अगर मैं, आप एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैं हूँ, किसी को पसंद नहीं करती हूँ, और मेरा स्वभाव ऐसा है भाई, अगर नहीं पसंद ना तो भैया इसको देख के भी राजी नहीं, वो वाला हिसाब किताब मेरे साथ हो गया था। तो मुझे वो पसंद नहीं कर रही, और घर का माहौल इतना खराब था, घर की टेंशन, पति की बीमारी, उसके बाद पति का गुजर जाना, ससुराल वालों का निकाल देना घर से, फिर फाइनेंशियली अनस्टेबल, ऊपर से सोशल मीडिया की इतनी टेंशन, लोग गलत गलत बोल के उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं आपके ऊपर, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो भी इतने सालों तक वो भी झेला, ठीक है। बच्चे को ले लेके हॉस्पिटलों में घूमी, बहुत झेला यार, बहुत बहुत झेला है पिछले काफ़ी सालों में। मेंटली टूट जाना क्या होता है, मतलब अकेले क्या क्या ज़िंदगी होती है, सब देखा है मैंने, सब कुछ ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अब मैं 1 साल के लिए व्लॉगिंग इसीलिए मैंने बंद करके सिर्फ आप लोगों से बातें करने आऊँगी। 1 साल, उसके बाद शायद आप लोग ही मुझे क्या पता बोलो 1 साल बाद की निधि व्लॉगिंग मत किया करो, ऐसी बात करने आया करो हमारे सामने, हमें यही अच्छा लगता है, क्योंकि आदत हो जाएगी आप लोगों को फेस टू फेस ऐसी बात करने की 1 साल में। तो कमेंट सेक्शन मैंने इसीलिए बंद किया है। देखो तबीयत वैसी मेरी खराब रहती है, बीमार वैसी मैं चल रही हूँ, ऊपर से कमेंट में लोग इतना उल्टा सीधा लिख देते हैं, बोल देते हैं भाई, फिर और वही है ना कि दिमाग में और टेंशन बनेगी तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी।
और फिर मेरे को तो मेरे बच्चे को भी देखना है, संभालना है। देखो लोगों को ये नहीं पता कि देखो आप मेरे को गलत बोलोगे तो मेरे को तो देखो मेरा बच्चा भी देखना होता है। अब मेरी टेंशन में मैं पड़ी रहूँगी तो फिर बताओ मेरे मेरे बच्चे का कैसे करूँगी, अपना कैसे करूँगी। इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन अब बंद रखना शुरू कर दिया। मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, शांति शांति सी रहती है, वरना इतना गलत गलत लिख के जाते थे ना कमेंट में। और किसी और कोई मेरे पे वीडियो बनाता है कोई गलत बोल के, मैं वीडियो देखती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मुझे मेरे को फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब मैं वो वीडियो देखूंगी, मुझे बुरा लगेगा। मैं देखती ही नहीं किसी का वीडियो, मैं बस अपना वीडियो डालती हूँ। उसके बाद पूरा दिन मैं किताबें पढ़ती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, अपने बच्चे का खाना, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते यार मेरे। अभी देखो ये वीडियो जाने के बाद से मेरे सुबह से रात तक घर के काम चलते हैं। अभी पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, सारे बर्तन पड़े हैं, सिंक भर के बर्तन धोऊंगी, खाना बनाना है, खाना बनाऊंगी, खाना काटना है। अभी देखो ना पोहा भिगो के आ रखी हूँ मैं, तो सोचा पोहा बनाऊंगी, रायता बना रखा है। उसके बाद फल फ्रूट काटने हैं, बच्चे को खिलाने हैं, नहलाना धुलाना, घर के काम, कपड़े, मतलब इतना काम हो जाता है ना घर का। फिर थोड़ा बहुत मैं वीडियो भी देखती हूँ, ऐसा नहीं यूट्यूब नहीं चलाती मैं। फिर यूट्यूब पे मैं देश दुनिया की आजकल न्यूज़ चैनल्स ज़्यादा देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ। तो यही है कि देखो मैं अगर ऐसे मतलब कोई मेरे को मान लो गाली दे के वीडियो बना रहा है और मैं वो वीडियो वॉच करूंगी तो ऑब्वियसली मेरा मूड खराब होगा, मेरा दिन खराब जाएगा। अब उस चीज़ को यार क्या मेरे को शौक है भाई अपने बारे में गलत सुनने का, किसी को नहीं होता। तो इसी वजह से मैं नहीं वॉच करती हूँ, तो मेरे को नहीं पता होता। और कमेंट सेक्शन भी मैं इसीलिए बंद रख रही हूँ फिलहाल। मैं ठीक हो जाऊँ, थोड़ा सा मैं रिकवर हो जाऊँ, जो मेरी अभी इस टाइम हेल्थ कंडीशंस हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये बात है। तो चलो जी, मेरा बेटा काफ़ी देर से वेट कर रहा है, बाहर घूम रहा है, उसको मैं देख लेती हूँ, कुछ खिला पिला देती हूँ उसको। आप अपना ध्यान रखिएगा। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।